देख लो, स्नो ही स्नो, वाइट हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपको सुबह ही सुबह जो है वो मैंने नज़ारे करवा दिए हैं स्नो के। आज यहाँ पे हुई थी स्नो और सारा दिन होनी थी, तो मैंने कहा चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि स्नो में हमारी लाइफ कैसे गुजरती है। खैर अभी सबसे पहले उठे, बच्चों को स्कूल छोड़ा। सही स्कूल में भी रश था, क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो जब स्नो होती है तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को ख़ुद ही ड्रॉप कर दें, वरना बच्चे अक्सर जो करीब तरीन होते हैं वो वॉक करते हैं। तो जब सारे ही आ जाते हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए तो फिर काफ़ी ज़्यादा रश बन जाता है, और फिर गाड़ियाँ भी आराम आराम से चल रही होती हैं। तो बस ये भी आपको दिखा रही हूँ कि देखिए भाई कैसा यहाँ पे मौसम है। बस घर आई आते मैरिनेशन स्टार्ट कर दी। डोनर कबाब सारे बना रहे थे टिकटॉक पे। मैंने कहा कि हम क्यों पीछे रहें भाई, हम भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 1.5 किलो कीमा। उसमें प्याज डाल दें, अदरक लहसुन है, नमक है, चिली फ्लेक्स है, काली मिर्च है, गरम मसाला, लाल मिर्च इसमें डाल दें। मसाले अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहता है वो आप डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने दही डाल दिए। अगर ये मिक्सर पतला भी होता है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा इसके कबाब इस तरीके के बनाने हैं कि वो टूटेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है ना। बस इसको पानी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्याज से ऐसे ही डाल दें। बाकी इसमें आपकी मर्ज़ी है, बारीक शिमला मिर्च डालनी है वो डाल दो। मसाले कोई अपनी मर्ज़ी से डालना वो भी डाल सकते हैं, जो जो दिल चाहता वो वैसा आप कीमा तैयार कर ले। मैंने बस सिंपल सा तैयार किया। पार्चमेंट पेपर ले लो और थोड़ा सा कीमा जो है ऐसे रख लो मिडल में, और उसके ऊपर जो है दूसरा पेपर डाल दो इस तरह। तो उसके बाद इसको बेलन के साथ बेल देना है। साइडों से ही निकलेगा बाहर, कोई मसला नहीं है, वो निकाल के दोबारा हम मिक्स कर देंगे। लेकिन आपने इसको बारीक सा बेल लेना, और इतना ये इजी बेलता है और इतनी मज़े का, आपको मैं क्या बताऊँ। मैंने 2 बैग लेकर आई थी बर्गर बन के, तो वो सारे के सारे जो है ना मैंने बना लिए। कुछ बच्चों ने स्कूल के लिए रख लिए कि नेक्स्ट डे स्कूल भी ले जाएंगे। मामा बड़े मज़े के थे। जॉब पे लेकर चले गए, साकिब लेकर चले गए, मैं लेकर चली गई, सजाद भी लेकर चले गए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए ना। तो खैर ये बहुत मज़े के बने। इसको आराम से इस तरह आप फ़ोल्ड कर लें, ठीक है। तो फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने तवे पे भी बताया है, ताकि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे पे भी इसको इजी बना सकते हैं। इसको जो सर्विंग का तरीका है वो आप पीता ब्रेड ले सकते हैं, फ्रोज़न पराठे लेकर वो उसमें लच्छादार पराठे में आप डाल सकते हैं, रोल बना सकते हैं इसका, या बर्गर बन ले लो या बगेट ले लो, कुछ भी जिस भी चीज़ में आपका दिल चाहता है आप इसको रैप कर लें। राइस के साथ आप इसको खा लें, या आप इसको फ्राइज़ के साथ, फ्राइज़ और सैलड और हुमस, ये सब चीज़ें मिक्स करके ये भी प्लेटर बड़ा प्यारा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड बता रही हूँ कि इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है, और कोई पानी वानी की ज़रूरत नहीं है जब आप इसको अवन में रखोगे। मैंने बेक में पे रखा है तकरीबन 15 से 18 मिनट, क्योंकि कीमा है जल्दी बन जाता, और इसमें प्याज भी था और इसमें दही भी थी, वो अपना ही पानी रिलीज़ कर देगी। तो आपको ये टेंशन नहीं है ये चिपकेगा या कुछ ऐसा। मैंने कोई ग्रीस पैन नहीं किया। बेक पे मैंने यहाँ भी रखा, और नीचे वाली जो है ग्रिल ऑन की, बस। फिर उसके बाद मैं जब ये पार्चमेंट पेपर हटा दूँगी, फिर मैंने इसको थोड़ा कलर दिया। बहुत सारे लोग कलर नहीं दे रहे, मैंने चेक किए वीडियो, लेकिन मैंने इसको कलर दिया कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से थोड़ा डार्क कर लूँ। ये एक मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा तवे पे ट्राई करते, इसको ऊपर से ढक देना। जब आप ढकोगे ना तो स्टीम की वजह से ये दही पानी छोड़ देगी। अभी आपको तवे के किनारों पे पानी फील हो रहा होगा, ये वही पानी है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं किया, बस इसी तरह मीडियम फ्लेम पे इसको रख दो। ये पकता गया। अभी आप देखो कि खुद ब खुद साइड पे कितना पानी, दही थी ना इसमें। तो ये तैयार हो गया। आप इसको निकाल लें, निकाल के इसको तवे पे ही आप सेक लें थोड़ा सा, ताकि कलर इस पे अच्छा सा आ जाए। तो मैंने कहा चले दोनों ऑप्शन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप इसको ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ी यूनिक सी रेसिपी थी, तो मेरा दिल किया कि मैं बनाऊँ। मेरी बहनों ने, बल्कि ये मेरे साथ, हमारा बहनों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसने शेयर किया कि ये तो बना बड़ा अच्छा है। मैंने कहा हाँ, ये मैं भी आजकल देख रही हूँ, चलो मैं ट्राई करती हूँ। बस इसमें मैंने निकाला, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी था। वो जब ऊपर वाला ब्रोइल ऑन किया तो उससे पानी भी ड्राई हो गया और इस पर कलर भी आ गया।
तो अभी आप देखिए ये कितना ही मज़े का तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। ये टूटा टूटा ही होता है क्योंकि हमने इसको तोड़ तोड़ के ही डालना होता है। तो बस यहाँ से मैंने कहा मुझे प्याज के रिंग काट दें, बना के मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो जब सब जॉब से आ जाएंगे और स्कूल से बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं इसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर दूँगी। इसमें मैंने डाला था सिराचा थोड़ा थोड़ा, और आप इसमें मर्ज़ी है केचप डालो, मेयोनीज़ डालो, गार्लिक सॉस डाल दो, जो मर्ज़ी। शहाना ने मुझे गार्लिक सॉस बना दिया था। लहसुन उसने चॉप चॉप किया, उसमें मेयोनीज़ डाला है, और उसमें इसने थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी और ब्लैक पेपर डाल दिया। तो बहुत ही अच्छे गार्लिक सॉस तैयार होता है। बस यहाँ पे आप इस तरह पीस रखे हैं, देखिए कितना देखने से ही मज़े का लग रहा है। तो इसको आप काट के सर्व कर दें। मैंने बड़ा सा प्लेटर लिया, कोई दावत हो कुछ भी हो उसमें भी ये बड़ी अच्छी रेसिपी आप बना सकते हैं। ऐसे फोर्टिनो में भी एक सूप डिपार्टमेंट में उसमें भी इस तरह के प्लेटर सर्व किए जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वही टच रखा। गोल वाले मैं बर्गर लेकर आ गई, बर्गर बन। तो बाकी लंबे वाले बर्गर बन ले आए आप, बकेट लेकर आ जाएं। बकेट जो है ना वो मैं जब भी आपसे बात कर रही हूँ ना फोर्टिनोज़ में है, वो लोग लंबी बकेट लेके ना उसमें ये सारा डाल के ना फिर उसके छोटे छोटे सैंडविचेस काट देते हैं। तो वो भी बहुत प्यारा लगता है, इजी टू ईट है। ये सैलड आप देखें, सैलड भी आप डाल दें, इसमें प्याज डाल दें, पिकल्स डाल दें, जो जो आपको पसंद चीज़ें हैं आप इसमें डाल दें। खीरे डाल दें, फ्रेश डाल दें इसमें खीरे जो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने ये जो सारी चीज़ें डाली हैं माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छी लगी हैं, और बहुत ही इजी है, इतना इसमें काम नहीं था। मैरिनेशन आप कर लें 2-3 घंटे 4 घंटे पहले, रात में भी कर लें। बस मैरिनेशन कर लें, उसके बाद तो आपने सिर्फ इसको बेल के ओवन में प्लेट ले लो। सजा इधर आ जाओ। कितना मज़े का लग रहा है। अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। साकिब भी जॉब से आया था, मैंने कहा सब ट्राई करो और मुझे बताओ ये कैसा है। टमाटर फिंगर और इसका बर्गर बनाया था, बच्चे ट्राई करते हैं कैसा हमारे साथ ये अच्छा लगेगा सजाद। अच्छा ये बड़े वाला? हाँ बड़े वाला ले लो, जैसा मर्जी। मैंने वैसे ही काट दिया, मैंने कहा चलो क्या मज़े का। बड़े वाला मेरा हो गया। आगे आ जाए, हाँ इधर बैठ जाओ। बहुत मज़े की चीज़ बनाई है। डिफरेंस आए थोड़ा ना, बहुत डिफरेंट। वो कबाब जो है ना वो बहुत टेस्टी है। अच्छा हम आए हैं अभी कैनेडियन टायर। कैनेडियन टायर में भी आपको बर्तन मिलते हैं। मैंने कम कभी व्लॉग डाला इसका। अभी मैं आई थी, मुझे एक वो चाहिए था, प्लेट्स का सेट था, मैं वो देखने आई थी। अच्छा वो जो आप मुझसे पूछते ना मेरा रेड वाला, वो तो चलो किचन एड का था ना। यहाँ पे ये मास्टर शेफ़ का पड़ा हुआ है, अगर चाहिए वो चीज़ वही है सेम टू सेम। लेकिन वो रेड बहुत पहले का ख़त्म हो गया। ये कुकर है $69 के। हाँ आपको कुकर अगर चाहिए ना ये हैं, ठीक है, बड़े वाले हैं ना $70 का। छोटा वाला जो है $45 का है। 7 क्वार्ट है तो वो अच्छा है, बड़ा है। कैनेडियन टायर में चीज़ें तो आपको बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी ना महंगी है, थोड़ा सा फ्रॉड करता है। सही बात है। ये वाला $100 का मेरे पास है, ये वाला सेट ना, मेरी वीडियो में आपने देखा हुआ है। अच्छा मैं ये स्टाइल लेने आई हूँ, ये नया स्टाइल है, ये ब्लैक कलर में है। हाँ इस तरह की ना, इसका ये होगा, इसमें है ये बेज कलर है। हाँ ये है ऊपर पड़े, हम ऐसे ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। ये कलर ज़्यादा प्यारा नहीं है, या ब्लैक कलर अच्छा है? ब्लैक नहीं लेना। ये $50 ये 60 का है, लेकिन 4-4 पीस है। 4-4 पीस, हाँ इतना ही होता है यहाँ पे। और नीचे जो है, लेकिन नहीं वो बिल्कुल फ्लैट प्लेट है। मुझे आजकल ना थोड़ी ये वाली चल रही हैं, या उठी हुई है ना। वाइट कलर है, ये है रेड कलर 49 का। ये वाला भी दिखाती हूँ, ठहरे ये लेडी चली जाए ना यहाँ से। $69 में ये ब्लू वाला है,
ठीक है। $100 से आया हुआ 69 का। मैंने जो देखा है ना, मैंने ये वाला देखा था, $50 का है, $89 से ये वाला। अब मैं कंफ्यूजन में थी सिजाद से कि ये ऑफ वाइट सा ले लूँ या रेड ले लूँ। सिजाद कह रहा ऑफ वाइट थोड़े सादे कलर हमारे पास काफ़ी होते हैं घर में, थोड़ा रेड मुख्तलिफ सा है, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं रेड पे ही चली जाऊँ ना। फिर घर जाके खोल के देखते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा ना लगा फिर चेंज कर, नहीं हमने कहा चलो ये ठीक है। है ना। बाकी ज़रा ये लाइट से ये हमारे पास वैसे भी है ना। बाकी तो एक आम चलता रहा, तो ये डिफरेंट वो वाला कलर भी बड़ा प्यारा है जो फर्स्ट वाला है। तो हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं ना, ये दो में से एक, वैसे वो रेड वाला अच्छा नहीं लग रहा था जब देखा ना उसका सैंपल, वो प्यारा नहीं उन्होंने रखा। ये वाली अच्छी प्लेटें हैं, ये आजकल ना चल भी रही हैं। ये वाला है ना ब्लैक, अगर हम ये भी देखें कितना प्यारा लग रहा है इस तरह तीनों ना, तो अब कौन सा इनमें से अच्छा लग रहा है? ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो दोनों वाला अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना कलर मुझे बड़ा सोबर सा लग रहा है। सोबर सा कलर हाँ है। इसमें ये है कि ये भी दो प्यारा है, कलर दिल तो कर रहा है एक ये ले ले एक वो ले ले, नहीं फिर डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4-4 प्लेट्स हमें रखा है, सही। तो 4-4 बहुत कम होती है, अब वो ज़रा सोबर सा लग रहा है, क्योंकि ये छोटी फैमिली की तो ठीक है, लेकिन जब फैमिलीज आती हैं तो फिर थोड़ा सा होता है, चलो फिर ये कम है। ये वाला सही है। चलिए जी, तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डिनर सेट हम लोगों ने ले लिए हैं, फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ये बस स्नो ही हो रही है, लेकिन ये अच्छा है, रोड क्लियर है, तो इसलिए कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।